अगर आप भी उन लोगों में से जिनके पार्टनर ने उन्हें एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रखी है और उनके पार्टनर्स उनसे काफ़ी टाइम लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उन्हें छोड़ के चले जाते हैं थोड़े टाइम बाद, और इस कारण से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो। आपको लगता है कि शायद इस रिश्ते में आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, और जब भी आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो उसी टाइम आपके पार्टनर दोबारा आपको एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे देते हैं, और आप इस सिचुएशन की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा वरिड हो, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, और इस कारण से आप अपने पार्टनर को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, ना अपने पार्टनर के साथ रह पा रहे हो। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर एग्जैक्टली चाहता क्या है आपसे, और क्या आपका जो कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती रहती है। ये एक टाइमलेस वीडियो है, और साथ में किसी भी जेंडर का इंसान इस वीडियो को देख सकता है, और जब भी आप इस वीडियो को देखोगे वीडियो तब से आपसे रेजोनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ में जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हों उस चीज़ को क्लेम करना, जो चीज़ें रेजोनेट ना हो स्किप कर देना, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में ये जनरल प्रेडिक्शन करी जाती है, हम हर दिन के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं हम, तो ये ज़रूरी नहीं है सबसे रिलेट हो। अगर आप पर्सनली अपना टैरोट सेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए मुझसे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और हम इसमें कुछ आपके लिए पर्सनली कार्ड्स निकाल के आपकी डेट ऑफ बर्थ, पार्टनर की नेम से कार्ड्स निकाल के फिर आपको ये पेड रहता है, हम टैरोट रीडिंग करते हैं, और फिर आपको प्रॉपर आपके लिए क्या गाइडेंस होना चाहिए वो चीज़ें आपको गाइड करते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उन ग्रुप्स में भी हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिस पार्टनर ने आपको एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रखी है, इस पार्टनर की आपको वेट करना चाहिए अभी, या अपनी लाइफ में लेट गो करके आगे बढ़ जाना चाहिए, या ये पार्टनर आपको एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे सकता है। तो सबसे पहले हम आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो एक कार्ड मैंने आपके लिए निकालता हूँ और एक कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए निकालता हूँ। तो देखिए इसमें 2 कार्ड्स निकले। पहला कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो इसमें मैं ये कार्ड बताना चाहता हूँ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ना एक नेगेटिव थॉट्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वरिड हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, और काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो। इस कार्ड में भी देख सकते हो कि ये कार्ड बोल रहा है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, नेगेटिव थॉट्स में है, बिल्कुल खुश नहीं है अपनी लाइफ में। और अगर मैं आपके पार्टनर का कार्ड देखूँ तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। इस इंसान को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, और कहीं ना कहीं इंसान खुश है अपनी लाइफ में, और कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हैं ये इंसान और एक कार्ड आप दोनों के रिश्ते के लिए भी निकाल लेता हूँ, जो बताता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आप दोनों का रिश्ता देखूं तो यहाँ पे तो मुझे एक देखो, एक क्वीन का कार्ड निकला है ना, तो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बर्डन का कार्ड है, और साथ ही साथ जो सेकंड कार्ड निकाला आप दोनों के लिए कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी टैरो कार्ड्स में तीन कार्ड्स निकलते हैं या 3 नंबर निकलता है, तो वहाँ पे वो थर्ड पार्टी शो करता है। तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ है। देखिए किसी का भी इंसान का फाइनेंशियल इशूज़ हो देंगे तब नहीं दिल टूटेगा, मेडिकल इश्यूज़ हो देंगे तब दिल नहीं टूटेगा। दिल सिर्फ एक इंसान का तब टूटता है जब कोई तीसरा इंसान आ जाता है। तो कोई ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है मुझे। और कहीं ना कहीं अगर आप इन तीनों कार्ड्स को समझने की कोशिश करो तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका रिश्ता स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, और कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी है आपकी लाइफ में। कोई मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, किसी भी जेंडर, कोई भी इंसान इस चीज़ को रिलेट कर सकता है, किसी भी एज का। ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम कार्मिक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ें मुझे सिचुएशन में दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो, बहुत ज़्यादा वरिड हो अपनी लाइफ में, और बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो कि अब आप करो तो करो क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में एक थर्ड पार्टी का भी इंटरफेरेंस है। तो मेरा तो वैसे पर्सनली ऐसा मानना है कि जब कोई तीसरा इंसान आ जाता है ना, तो इंसान हमसे उतना प्यार नहीं करता जितना प्यार हम उस इंसान से कर रहे होते हैं उस टाइम पे। क्योंकि जब थर्ड पार्टी आ जाती है तो इससे ये क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि हम इतने कैपेबल नहीं है कि उस इंसान को सेटिस्फाई कर पाएँ, और ये इंसान या तो अट्रैक्ट हो गया कहीं और। तो जो एक इंसान का सगा नहीं है, आप उस इंसान से एक्सपेक्ट करो वो जिस थर्ड पार्टी के पास गया उसका सगा होगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी होती हैं। कई बार कुछ लोग क्लैरिफिकेशन भी देते हैं। तो चलो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इंसान फ्यूचर में आएगा। तो डेफिनेटली एक फूल का कार्ड निकला है। फूल का कार्ड अगर हम जानने की कोशिश करें तो एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो फ्यूचर की एनर्जीज तो बता रही है कि आपका पार्टनर आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। ये बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है इस कार्ड को।
तो ये कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कब तक आएगा, तो आप इसी महीने के अंदर आप अपने पार्टनर को अपने से कांटेक्ट होते हुए देख सकते हो, क्योंकि इस कार्ड के ऊपर भी देखोगे तो येस भी लिखा हुआ है और ये 0 नंबर लिखा है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि इस ही महीने आपका पार्टनर इसी आने वाले 15 डेज़ 30 डेज़ के अंदर डेफिनेटली कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे देगा और आपका रिश्ता उस इंसान के साथ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और अभी की एनर्जीज़ में मैं अगर देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे फिर अगेन एक पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं आपको लेके। इस इंसान के माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोच रहा है ये इंसान। बट अभी स्ट्रगल आप कर रहे हो, इंसान खुश है, लाइक ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट कहीं ना कहीं इनके थॉट्स में इंसान के आप हो, और कहीं ना कहीं जहाँ पर है वहाँ पर इसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुछ चीज़ें बन नहीं पा रही हैं। तो जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है वहाँ पर खुश तो है बट फिर भी स्ट्रगल कर रहा है। और कहीं ना कहीं अभी अगर आप एनर्जीज देखना चाहो तो ये इंसान कहीं ना कहीं सक्सेस पे भी ध्यान है इस इंसान का, कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें अचीव भी कर रहा है अपनी लाइफ में। तो एनर्जीज़ में तो मुझे अचीवमेंट भी दिख रही है, इस इंसान की ग्रोथ हो रही है लाइफ में। और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके वरिड हो रहे हो कि लाइक ये इंसान तो बहुत सक्सेस अचीव कर रहा है, मुझे छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के पास चला गया है और फिर भी खुश है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान अगर आप इसकी एनर्जी देखो तो ये कहीं ना कहीं आप ही को याद करता रहता है। इस इंसान के पास जो चीज़ें हैं, यानी कि जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है वहाँ पर भी इंसान ना सेटिस्फाई नहीं है, इसे एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये कार्ड भी बता रहा था कि कहीं ना कहीं कोई कुछ इंसान है इसकी लाइफ में वहाँ पे नहीं है। ये कार्ड भी जो आपको 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, इसमें 3 कप्स हैं, इसमें खुश नहीं है। जो चौथा कप नहीं है ना, 4th कप, ये इंसान इस कप्स के बारे में सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ है। तो जिस इंसान के साथ है वहाँ पे कंफ्यूज है, इसलिए ये एनर्जीज दिखा रही हैं कि फूल का कार्ड बता रहा था कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, क्योंकि कंफ्यूज्ड है वहाँ पे भी खुश नहीं है। मे बी इसकी लाइफ में अभी ग्रोथ हो रही है, कुछ अचीवमेंट्स भी आ रही हैं इसकी लाइफ में। तो क्या ये इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करता है या प्यार नहीं करता? तो देखो, मुझे एनर्जीज तो ऐसा बता रही है कि प्यार तो नहीं है, अट्रैक्टेड है डेफिनेटली आपसे इंसान, और एक अट्रैक्शन है, और लाइक इसके अंदर फीलिंग्स हैं आपके लिए, एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग्स है, प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है। अगर प्यार होता तो ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाता। तो क्या ये इंसान फ्यूचर में प्यार कर सकता है? तो डेफिनेटली एम्प्रेस का कार्ड निकला है। एम्प्रेस का कार्ड बोलता है कि डेफिनेटली अबेंडेंस, खुशियाँ, डेवलपमेंट हो सकती है। बट अभी की एनर्जी में ग्रोथ का भी कार्ड है ये, तो डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी, बट एकदम से होने वाली नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी के अभी कुछ चीज़ें हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है, चीज़ें ज़रूर होंगी। और क्या मिस करता है हम दोनों की चीज़ें? कहीं ना कहीं देखिए कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। लाइक अगर आपका रिश्ता है बहुत ख़राब फेज़ पे चल रहा है तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी, एक न्यू बिगनिंग होनी स्टार्ट होगी। तो फूल का कार्ड भी बोल रहा था, डेथ का कार्ड भी बोल रहा है कि कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग, न्यू चीज़ें होना स्टार्ट होने वाली हैं, चीज़ें बेटर होने वाली हैं आपकी लाइफ में। और ये इंसान की एनर्जीज़ में मिस करता है आपको, डेफिनेटली इंसान आपको मिस करता है और अकेलापन महसूस भी करता है। तो अगर आप सोच रहे हो अकेलापन महसूस नहीं कर रहा, तो जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है वहाँ पर भी ये सेटिस्फाई नहीं है। पहला कार्ड भी यही बता रहा था। अगेन ये कार्ड बताते कि कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहा है और वहाँ पे भी इसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है, जो सेटिस्फेक्शन, जो प्यार आपसे मिलता था। और कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप जितना इससे प्यार करते थे, उतना प्यार अब जिस थर्ड पार्टी के साथ ये है वो इतना प्यार नहीं करती है और नहीं करता है। आप दोनों चीज़ें देख सकते हो। और कहीं ना कहीं वो इंसान इसको लूटने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए फाइनेंशियली साथ है या कुछ इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं एज में बड़ा भी हो सकता है वो इंसान इसकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो इस इंसान का फ़ायदा उठा रहा है। और फ़ायदा उठाने के कारण से इनकी जो चीज़ें हैं वो अभी तो ठीक चल रही हैं, बट ये लॉन्ग टर्म तक ठीक नहीं चलेंगी, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं समझ आने वाला है कि उनका पार्टनर, उसका जो भी थर्ड पार्टी है, वो उसका फ़ायदा उठा रही है। तो क्या, और हम 1-2 कार्ड्स निकालते हैं। देखो, आपका पार्टनर आपकी एज से छोटा भी हो सकता है, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं कि, लेकिन प्यार बहुत है और इमोशंस हैं। मतलब लाइक प्यार वैसे नहीं बोलूँगा, अट्रैक्शन है। प्यार की एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही हैं कार्ड्स में, बट अट्रैक्शन डेफिनेटली है। बट एक कार्ड बहुत अच्छा निकल गया है फ्रेंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून का। ये कार्ड बोलता है कि आपका वक्त बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी और कुछ बेटरमेंट होने की तैयारियां हो रही हैं। लाइक ये लक का, किस्मत का, पैसे का, और आपके कार्मिक चीज़ों को, सर्कल को पूरा करने का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी कार्मिक सर्कल चल रही है, लाइक अगर आपका सोलमेट कनेक्शन और दर्द दे के आपको चला गया है और आप बहुत तड़प रहे हो,
तो वो चीज़ें चेंज होंगी और ये बदल के आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। तो ये कार्ड ये बताता है। और बाकी ये कार्ड बोलता है कि डेफिनेटली जैसा भी चल रहा है, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, रिश्ते में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें होती रहती हैं, तो ये चीज़ें फ्यूचर में पॉजिटिव चीज़ें होंगी और डेफिनेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अगर अपने आप से रेजोनेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ क्लेम बॉक्स में 1111 ज़रूर लिखना। और अगर आप पर्सनली टैरोट सेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जैसे आप बात कर रहे हो ऐसे बहुत सारे मेरे साथ नेशनल इंटरनेशनल लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर, एक्टर, पायलट, जज, हर एक प्रोफेशन का इंसान है। तो आप भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और हम इन चीज़ों में ना कुछ क्रिस्टल्स भी देते हैं जिन लोगों की लाइफ में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, चीज़ें ख़राब चल रही हैं। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है 3-4 हज़ार 5,000 रुपये तक का, तो मैं इसमें आपको 1 या 2 क्रिस्टल सजेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने भी एक क्रिस्टल पहन रखा है, सुलेमानी हकीक है। ये आपको हक दिलाता है, नेगेटिविटी से बचाता है, ब्लैक मैजिक अगर हो रखा है तो उसे हटाता है, या कोई भी कुछ कर दें, किसी की नज़र लग जाए तो उससे बचाने में हेल्प करता है। तो ऐसे कुछ क्रिस्टल्स आते हैं। आपके अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है तो इस क्रिस्टल को दोनों के नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से हीलिंग करा के आप पहन सकते हो। वो चीज़ें दूर हो जाएंगी, रिश्ता ठीक हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो क्रिस्टल्स पहन के। क्रिस्टल्स में हमारे पास पिरामिड्स आते हैं। अगर आप पिरामिड्स देखना चाहो तो ये पिरामिड है, ये आपके घर का वास्तु दोष निकाल देगा, नेगेटिविटी निकाल देगा। एक रोज़ क्वार्ट्स का पिरामिड है। रोज़ क्वार्ट्स सेल्फ लव, पार्टनर को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली अट्रैक्ट करना। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, नेगेटिविटी है, लवेबल एनवायरनमेंट नहीं है, रिश्ते में लाइक अगर आप मैरिड हो, मैरिटल लाइक चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, या आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, घर में चीज़ें ख़राब चल रही हैं, उस कंडीशन में भी इस पिरामिड को ले सकते हो। हम पे एक मनी मैग्नेट पहन रखा मैंने, आप इस मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को ले सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो। देखो 100% तो इंसान की भी गारंटी नहीं, कोई इन चीज़ों की गारंटी लेगा तो पागल बनाएगा आपको। फिर भी डेफिनेटली इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है लोगों को। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, हमारे काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हैं जिनमें आप हम डेली बेसिस पे रिव्यूज़ डालते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।